आज हमारे साथ महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी जी हैं जो कि काशी में आई हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे महाकुंभ को लेकर के, शाही स्नान को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे जो देश में चल रहे हैं उन सब पे हम इनसे बात करेंगे। मैम, महामंडलेश्वर आजकल ममता कुलकर्णी का भी आपने हालिया देखा होगा, तो अभी क्या चल रहा है महामंडलेश्वर में? कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने उस पद को, हालांकि उन्हें हटा दिया गया है, पहले बनाया क्यों गया तब जब हटाना ही था? देखिए, मैं राजगुरु मठ से महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी जी बोल रही हूँ। और ये जो युवा पीढ़ी को ले रहे हैं वो अच्छी बात है, महामंडलेश्वर को उतना हल्के में ना लें, क्योंकि ये जो पद की गरिमा होती है इसको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे यहाँ जो ये सारी चीज़ों का सबका एक इनको ज्ञान होना चाहिए, उस तरह से सबको जोड़ना चाहिए। ये नहीं है कि ना जोड़ें, युवा पीढ़ी को लें, अच्छी बात है, क्योंकि युवा पीढ़ी को देख के सभी लोग हमारे युवा आएंगे। लेकिन महामंडलेश्वर की जो गरिमा है उस हिसाब से करें, कोई बुराई नहीं होती है। अभी मुक्तेश्वरानंद लेकर के देश भर में ये चल रहा है कि इनको शंकराचार्य पद से ही हटा दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं शंकराचार्य मानते नहीं, काफ़ी कुछ देश में चल रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर। आप किस तरह देखती हैं? देखिए, मैं सभी संतों की एक सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। और संत तो भगवान के स्वरूप होते हैं, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। तो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और अगर कोई गलती है भी तो उस हिसाब से कह देना चाहिए। लेकिन हमारे शंकराचार्य भगवान जो हैं उनको कभी निरादर नहीं करना चाहिए, वो तो हमारे भगवान के समान है। हम संतों को, सभी संत हमारे एक भगवान में जब साधना करते हैं ना, तो उस हिसाब से उनका आदर सम्मान करना चाहिए। गलत है उसका मैं साथ नहीं देती हूँ। और महामंडलेश्वर जी, एक बात बताइए, जिस कुंभ में संतों का, सनातन का वो होना चाहिए, उस कुंभ में मोनालिसा की आंखें देखी जा रही हैं, हर्षा रिछारिया मॉडल भी साध्वी बन जा रही हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है, IITN बाबा फेमस हो रहे हैं, और हमारे जो महामंडलेश्वर हैं उनके तरफ मीडिया का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? ये गलत है, क्योंकि ये सुंदरता और ये चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि इनके अंदर कितना एक लगन है, आस्था है। तो सनातन धर्म के लिए तो बच्चा भी खड़ा हो सकता है। छोटे छोटे, मैं तो गांव-गांव में जाके छोटी छोटी बेटियों को कहती हूँ, सनातन धर्म के लिए बताती हूँ। और सुबह सुबह कहती हूँ, उनके मम्मी पापा से कहती हूँ कि इनको श्री राम राम ही कहते रहो, सुबह से उठ के बेटा राम राम बोलो। यही संस्कार हमें देना चाहिए। गाँव से ये चीज़ें शुरू करके लेना चाहिए। 12 से 15 घंटे लोग जाम में फंस रहे हैं। श्रद्धालु आस्था के इस महाकुंभ में लोग जाम में फंस रहे हैं, लोग परेशान भी हैं। जनज्वार इतना उमड़ पड़ा है कि प्रशासन के भी हाथ पांव फूल चुके हैं, और संगम के रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे? श्रद्धालुओं को मैं यही संदेश दे रही हूँ कि हमारे जो योगी जी, मोदी जी हैं, इन्होंने कोई कमी नहीं रखी हुई है। शासन प्रशासन ने कोई कमी नहीं रखी कि कहीं वो उनने कोई सुरक्षा में कमी रखी है, किसी को वो परेशान करते हैं। लेकिन हमारी जनता खुद नहीं समझ रही, इतनी भी आस्था में डूब चुकी है कि वो ये नहीं देख रही कि मुझे किसके ऊपर निकलना है। 144 साल बाद आया है, तो और योगी जी ने भी कहा था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। जी, व्यवस्था की है, ऐसा नहीं है, योगी जी ने व्यवस्था की है, पर हमारी जनता भावुक होके इस तरह दौड़ती है कि वो कुछ नहीं सोच रही कि आगे का ध्यान रखें। मैं जनता से यही कर रही हूँ कि स्वयं को बच के और दूसरों को बचाते हुए आस्था का ये कार्य करें। और हाँ, मैं एक और, जहाँ स्नान करें वहाँ गंदगी ना करें, यही हमारी स्वच्छता की पहचान। आप कुंभ को लेकर के क्या अनुभव रहा आपका? महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी जी क्या कहेंगे, उनका अनुभव क्या रहा? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और जैसे किसी ने कहा मैं पैदल चल के आया हूँ या पैदल चल के आई हूँ, तो ये तो बहुत अच्छा है। ये तो करना चाहिए ना। इतना क्या सुख के लिए मानव जीवन मिला है हमें। ये भगवान की आस्था में कितना भी पैदल जाना हो, कितनी भी धूप हो, कितनी भी छाया हो, हंसते हुए भगवान को जब अपने हृदय में रख के उनका भजन करेंगे तो कहाँ धूप लगती है, कहाँ छाया का पता लगता है, कहाँ भूख है, कहाँ प्यास है। मुझे तो कुछ पता नहीं लगा। इसी तरह मैं भक्तों से कह रही हूँ कि ये भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, बस भगवान को ध्यान रखते हुए और अपना दर्शन। माघ पूर्णिमा का शाही स्नान आज चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं श्रद्धालु से यही कहूँगी कि ये पर्व जो चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैंने प्रयागराज संगम में स्नान किया था, आज मैं काशी जी में आई हूँ। और सभी लोग शांति बना के स्नान करें, शांति बनाए रहें, बस मेरा यही कहना है। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं यहाँ पे। कहाँ से आई हैं? हम लोग कोलकाता से आइए, बिहार। तो कैसा रहा अनुभव कुंभ का और यहाँ का? तो अच्छी लगे। हमरा को घोर कुंभ मेला में नहीं जा सकती, तो अब जाता है अगले कल,
तो काशी में आता है, आज के काशी का पुण्य करती है, अच्छी लगती है बनारस। श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। इस बार क्या पहले भी ऐसा होता था? आप तो अनुभवी, जी पहले इसी बार ऐसा कुछ हो रहा है इतना ज़्यादा? देखिए, मैं पुनः कहूँगी कि हमारे ये जो योगी जी, मोदी जी ने जो इतना अच्छा सबके लिए आदरपूर्वक व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, तो लोगों को ये परवाह नहीं कर रहे कि मैं वहाँ मरूं या जीऊँ, लेकिन मैं आस्था के लिए दर्शन करने जा रहा हूँ। तो लोगों की एक आस्था इतनी अच्छी है, हमारे सनातन धर्म का इतना प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हो रहा है। हमारे साथ महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी जी, जिन्होंने मैसेज दिया है श्रद्धालुओं को कि आप दर्शन करें और नहाने भी जाएं, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था का भी ख्याल रखें, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी के साथ, धन्यवाद।